हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हो सीयूटी यूजी एलएलबी 2024 की तैयारी तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। कैसे आप लोगों का पूरा पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहेगा और कैसे आप इतने समय में इसकी तैयारी कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आप लोगों का जनरल टेस्ट एजुकेटर अमित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों सीयूटी यूजी एलएलबी जो है आपका 2024 जो एग्जाम होने वाला है, अभी ये मान के चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई के लास्ट में, यानी कि 15 मई से 31 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। और आप लोगों ने बोर्ड एग्ज़ाम्स अपने दे दिए हैं, तो अब आप बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी या जो भी आप लोगों का 5 ईयर प्लानिंग है आप करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास में समय है। इस टाइम पे अगर आप जाग जाएंगे तो आप लोग डीयू, बीएचयू या जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको यहाँ पे सारी सिस्टम को समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो बच्चों, सीयूटी यूजी आप लोगों का जो ग्रेजुएशन का यहाँ पर प्रोग्राम है सीयूटी के लिए, जो आप लॉ जिसमें आप करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या इसका पूरा का पूरा स्कीम रहता है, क्या इसका पेपर पैटर्न रहता है, इसके बारे में मैं बात कर लूँ आप लोगों से। बच्चों, यहाँ पर 3 सेक्शन आपको मिलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में बच्चा कोई भी आप लोगों को एक लैंग्वेज लेनी होती है, मिनिमम एक लैंग्वेज आपको यहाँ पर लेनी होगी, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो 40 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं बच्चा, सेक्शन 2 में आप लोगों का जो भी डोमेन है, डोमेन वो आपका होगा जो भी आप लोगों के पास में 12th में था, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स में जो भी आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट थे वो आपके पास में रहने वाले हैं। और यहाँ से भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसमें से 35 या 45 क्वेश्चन करने होते हैं। और तीसरा आ जाता है आप लोगों के लिए जो बिल्कुल नया पोर्शन है, जो कि जनरल टेस्ट होता है। जनरल टेस्ट को आप लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं, यहाँ पे 60 में से आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इन तीनों का क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले ईयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे यहाँ पर बातचीत करने वाला हूँ। सबसे पहले बात आती है बच्चा, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी इस टाइम पे चल रहा है और आप लोगों का 26 मार्च तक वो फॉर्म भरे जाने हैं। उसके बाद में 2 दिन के बाद में आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो उसमें जो भी आप अपने यहाँ पर फॉर्म में गलतियां हैं उसको ठीक कर सकते हो। और इसका जो एग्ज़ाम है 15 से 31 मई के बीच में होगा। अभी बीच में कुछ आशंकाएं जताई जा रही थी कि भैया इसका पेपर जो है वो लोकसभा इलेक्शन की वजह से आगे जा सकता है, लेकिन नहीं, एनटीए चीफ ने बता दिया है कि आपका पेपर 15 से 31 के बीच में ही होगा। बीच में जो 2 डेट्स पर यहाँ पे एग्जाम की डेट क्लैश कर रही है, तो उसको दोबारा वहां पर बता दिया जाएगा किस डेट में वो एग्जाम होंगे। रिजल्ट बच्चों आपका मान के चलें कि जून के अंदर इसका फाइनली आपके पास में रिजल्ट आ जाता है। फिर आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो वहां का जो भी आपका पोर्टल है उस पर जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। देखो बच्चों, आपको बताया मैंने अभी सिलेबस जो है, सेक्शन 1 के अंदर आपका लैंग्वेज आता है। अब लैंग्वेज आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जो भी आपका हो। मैक्सिमम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चे चूज करते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज को भी चूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, उस लैंग्वेज से जुड़ी हुई ग्रामर हो गया, कॉम्प्रहेंशन पार्ट है या फिर वोकैब पार्ट है, जो कि नॉर्मल बेसिक तरीके से आप लोगों को जो 10th लेवल तक की चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। देखो, वोकैब जो है उसको आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होता है, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और ये एक स्कोरिंग पोर्शन आप लोगों का हो जाता है। ये एक स्कोरिंग पोर्शन बच्चा आप लोगों का यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ सेक्शन 2 की, तो आपको बताया मैंने कि आपके जो डोमेन्स हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। जो भी डोमेन आपके 12th में थे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, 12th में अगर आपके पास में डोमेन जो थे वही आप लोगों को भरने होते हैं फॉर्म के अंदर। ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से मन में बसा लीजिए। इसके बाद तीसरा पोर्शन आता है जिसको आप लोग बोलते हैं जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर आपका इसके बाद में जीएस वाला पोर्शन है, उसी के अंदर कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे कुल मिला के आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं एक आइडिया मानता हूँ कि आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से क्वांट से मिल जाते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग में मिल जाते हैं, और वही 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को जनरल जो आपका जीएस है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारे मिला करके ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के भी आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा पोर्शन हो जाता है बच्चा, 250 नंबर का ये पोर्शन है, जिसके अंदर आप अगर अब से तैयारी करें तो अच्छा खासा स्कोर इसमें मार सकते हो, अच्छा खासा, यानी कि मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे आप इसके अंदर से कर सकते हो। तो मैंने आपको बता ही दिया कितने कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लोगों को, जो 2000 आपका पिछला वाला 23 वाला पेपर हुआ था उसके अंदर कितने कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आए थे, तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। आप ये कह सकते हो कि क्वांट, रीजनिंग, जीएस लगभग बराबर बराबर जीएस में आपको पूछे जाते हैं, लगभग बराबर बराबर चीजें यहाँ पे आपके लिए रहती हैं। इसके बाद में अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो बच्चा जनरल एप्टीट्यूड जो है आप लोगों का
उसमें नॉर्मली क्वांट के जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्वांट के जितने भी चैप्टर आते हैं वो सब आपको वहाँ पर दिखते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन, एजेस, नंबर, ट्रेन्स, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, सीआई, एसआई, रेशो, है ना, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप टैंक, टाइम डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, परमुटेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी आ जाता है आपका, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस। इसके अंदर एक दो चीज़ें और भी हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो मतलब जितना भी पोर्शन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसने बताया नहीं है एनटीए ने कि ये चीज़ें आएंगी, लेकिन अपने को एक पिछले पेपर्स के हिसाब से आइडिया लेकर के मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। एनटीए ने बोला कि क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा, खत्म बात। उसने ज़्यादा बताया नहीं है, लेकिन हमने पिछले पेपर्स के हिसाब से ये चीज़ें आपको बताई है ना। रीजनिंग के 2 टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए, क्लॉक, कैलेंडर, इनसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में, और बाकी चीज़ें आपकी वही हैं सारी की सारी रीजनिंग की, है ना। रैंकिंग टेस्ट हो गया, अरेंजमेंट्स हो गए, लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप के, है ना, सीक्वेंसिंग हो गई, आर्गुमेंट्स हो गए। इस यहाँ से जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ना, एनालिटिकल वाला, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ से आपको सिलोग का क्वेश्चन मिलता है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन मिलता है, या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ से नहीं आता है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ब्लड रिलेशन का डेफिनेटली एक आएगा, कोडिंग एक दो क्वेश्चन आएंगे, है ना। इन्फेरेंसेस से ज़्यादा नहीं आता। नॉन वर्बल से अच्छे खासे क्वेश्चन पिछली बार आपको देखने को मिले, यानी कि हर शिफ्ट में 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक आपको मिले हैं। एनालॉजी आएगी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम आएंगे, डायरेक्शन आएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपकी रीजनिंग की लगभग जो नॉर्मल बेसिक रीजनिंग होती है वो सारी इसके अंदर पूछी जाती है ना। कहीं ना कहीं ये रीजनिंग आपको मतलब नॉर्मल लेवल की ही पूछता है। इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, एरर्स हो गया, जंबल्स हो गया, सेंटेंस आपका, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, वन वर्ड, ये वोकेब वाला पोर्शन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ वगैरह, है ना, एंटोनिम सिनोनिम हो गए, एडीएम हो गए। तो सारी चीज़ें जो मान लो नॉर्मल आपकी इंग्लिश बेसिक वोकेब होता है, बेसिक आपका ग्रामर कॉम्प्रहेंशन वगैरह होता है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जीएस में मैंने आपको बताया कि जीएस के अंदर भैया आपका जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है, पॉलिटी का है ना। अब इसके अंदर जो जीके है, जो डेड जीके है, यानी कि जो फिक्स वाला चीज़ें वो भी पूछता है, जैसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में, करंट अफेयर को जीके को मिक्स करके पूछता है। जैसे अभी हाल ही में कौन सी पर्सनैलिटी का मतलब जो भी रिसेंट में जो भी चल रहा होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, है ना। अवार्ड्स पे क्वेश्चन आएगा, पर्सनैलिटीज़ पे क्वेश्चन आएगा, बुक्स पे क्वेश्चन आता है कि बुक किसने लिखी थी, तो इस तरह से, है ना। ट्रेड अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस से क्वेश्चन कम ही आते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते। साइंस से क्वेश्चन मिलते हैं, ज्योग्राफी कल्चर से क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। नेशनल आप लोगों के जितने भी, या नेशनल इंटरनेशनल जितने भी आप लोगों की संस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो या फिर वो जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके चीफ हो गया, है ना, अपनी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से आपको जीएस का क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, अच्छा खासा लेवल यहाँ पर रहता है। अब बात ये आती है कि सर अब हमारे पास में जो समय बचा हुआ है इसमें हम लोग कैसे इस चीज़ को हम तैयार कर सकते हैं, क्या हमारा टारगेट रहना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि आप लोग एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाए। आपका जो सिलेबस है बच्चा, क्वांट हो गया, लॉजिकल हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके, जीएस, कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो आपको एक बार देखो आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। एमसीक्यू बेस्ड पेपर में क्या होता है बच्चे, आपको ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना होता है। आपने एक बार गो थ्रू होना है। देखो डोमेन्स आपने पढ़े हुए हैं, है ना। आपके लिए जो नई चीज है वो है कि आपको क्वांट और रीजनिंग वगैरह को देखना है। तो इसमें आप लोग या तो किसी बैच के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी करेंगे तो बेस्ट रहता है। उसमें क्या होगा, आपको पर्टिकुलरली किसी चीज़ की तरफ इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपने पढ़नी है, डीपीपी मिलेगी, आपके डाउट सॉल्व होंगे और लास्ट तक आप लोगों को पूरी की पूरी गाइडेंस वहाँ पर रहती है। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा बुक्स कौन सी ले सकते हो या फिर बैचेस आप कौन से इसके लिए प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो सारे के सारे टॉपिक वाइज आप लोगों को यहाँ पे चीज़ों को स्टडी करना है। इसकी वाईटी क्लासेस भी चलती हैं, जैसे मेरी क्लास 2 से 3 बजे क्वांट की चलती है आपके चैनल पर, तो वहाँ पे आप डेली क्लासेस को ले सकते हो, फ्री क्लासेस हैं, है ना। वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग की, इंग्लिश की, सबकी क्लासेस यहाँ पर चलती हैं। या फिर आप लोग हमारे पेड बैचेस में आते हो तो वो भी आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हो। सारे टॉपिक्स को पढ़ो, बहुत डीप चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल लेवल पर चीज़ों को पढ़ें, और फिर आप लोग मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें, मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलेगा। इसके बाद में बुक की अगर आप बात करें बच्चा, तो जीटी के लिए एक ही उपाय, एक ही तरीका सबसे बेस्ट, आपको इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांट, रीजनिंग, जीएस की तीनों बुक मिला के बहुत ही नॉर्मल से प्राइस में 600 रुपये के आसपास में आपको डिटेल में ये बुक्स यहाँ पर मिल जाती हैं, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप लोगों को बच्चा टेस्ट सीरीज यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ की सारी जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है, जीटी भी आता है, और जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है वो भी आते हैं।
तो ये भी मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। या फिर आप ओनली लीगल स्टडीज के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, देखो ज्यादा फोकस टेस्ट सीरीज पे इसलिए है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसकी जितनी स्पीड अच्छी होगी वो पेपर को फोड़ देगा। तो आपको टेस्ट सीरीज, देखो अड्डा जो है आपका यहाँ पर कंटेंट के ऊपर बहुत शानदार लेवल का काम करता है, सभी टीचर्स की देख रेख में चीजें तैयार होती है, हम भी उसको देखते रहते हैं, है ना। तो आपको मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लेटेस्ट पैटर्न पर रहती है और आपकी ऑल ओवर इंडिया सबसे बेस्ट रहती है। अच्छा, अब सर हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें डिटेल में पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है और हमारा टॉपिक भी पूरा हो जाए, हमारे सारे सब्जेक्ट भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, मॉक टेस्ट भी हो जाए, बुक्स भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो इसके लिए बच्चा बिना सोचे समझे आपको एक ही तरीका बता रहा हूँ, CUT UG LLB के लिए आपका जो उड़ान बैच है ये अभी शुरू हुआ है, मतलब अभी लॉन्च हुआ है आपका। 27 तारीख से इसकी क्लासेस जो हैं, या 23 तारीख से इसकी ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगी और 27 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस बैच में आप लोगों को, अगर आप UG LLB के लिए कोई बैच देख रहे हो तो S829 कोड लगाओ और अभी इस बैच के अंदर एनरोल हो जाओ। सबसे बेस्ट और शानदार आप लोगों का ये बैच। इसमें टेस्ट सीरीज बच्चे करीबन 150 के आसपास आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ठीक है, ई बुक्स मिल जाते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लासेस मिली जाती हैं, रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो, उनके DPPs मिल जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए, है ना, और आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर आप आगे भी तैयारी सोच रहे हो कि आपको आगे भी तैयारी करनी है, तो आपका 5 ईयर के जितने भी एग्जाम होते हैं, 5 ईयर लॉ के जितने भी एग्जाम होते हैं बच्चा, सबको लेकर के आप इसका महापैक भी ले सकते हो। इसके अंदर जितने भी एग्जाम 1 साल तक आगे आएंगे, सारे के सारे एग्जाम इसमें इंक्लूड होंगे और सारी की सारी 5 ईयर के आपके जितने भी कोर्सेज होंगे वो इंक्लूड होंगे, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, है ना। आपको यहाँ पर बुक्स भी इसके अंदर मिल जाती हैं, तो बच्चा इसके साथ में भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि मुझे किस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी बैच में या टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हो, आपको सर्च करना है अड्डा 247, ठीक है। अड्डा 247 जैसे ही आप सर्च करोगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक जो मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पर आप बच्चा यहाँ पर क्लिक कर देंगे, है ना। अभी आपका आगे बच्चा हो सकता है कि कुछ और ऑफर्स आपको डिस्काउंटेड ज़्यादा प्राइस भी मिल जाए, तो जो कोड्स मैंने आपको बताए हैं उन कोड को आप यूज़ करेंगे, उन कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो उस समय पे जो भी ऑफर मैक्सिमम डिस्काउंट वाला होगा वो आप लोगों को मिलेगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको मेल ID अपना दे देता हूँ, जिससे आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कोई भी प्रॉब्लम के केस में। CUT UG LLB पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको उड़ान बैच दिखाई दे रहा है, जो कि आपको 4000 यहाँ पर 75% पे बिल जा रहा होता है। इसके अंदर मैं आपको जो कोड बता रहा हूँ S829, अगर आप यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं S829, तो इससे आपको 3680 में मिल जाएगा। इसको एप्लीकेशन से लोगे तो 1% और कम हो जाएगा, यानी कि 3400 रुपये के आसपास हो जाएगा। और फिर भी इसके अलावा और कोई भी ऑफर आपके पास में आता है, जैसे अभी होली वगैरह पे और आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, या फिर एक आध दिन आप अगर देख लेंगे, वेट कर लेंगे, तो आपको मतलब होली के आसपास आपको अच्छा खासा डिस्काउंट और इसमें मिल जाएगा, तो आपका 200-400-500 रुपये इसमें और भी कम हो जाएगा। तो S829 कोड लगाना है। कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी प्रकार की, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो, तो आप amit.sharma@adda247 इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है बैच से रिलेटेड या आपकी और भी कोई गाइडेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इसके लिए बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में अगर बता दूं बच्चा, टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप UG LLB पे आपने गए, ठीक है, आपको कोई भी CUT PG की टेस्ट सीरीज चाहिए, CUT UG की चाहिए, जिस भी टेस्ट सीरीज को आप लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी इसकी ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटीज़ वाले पोर्शन में जाना है। आप CUT UG में चले जाना, यहाँ पे आप लोगों को जो है आर्ट्स वाले पोर्शन में आप चले जाएंगे, तो आपको इसके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे दिख जाती है। ह्यूमैनिटीज़ वाली आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसमें जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, GT सब कुछ है। इसमें आपका ओनली लीगल स्टडीज़ वाला भी आपको मिल जाता है, ठीक है ना, ओनली आपको लीगल स्टडीज़ का ये ऑप्शन है, ये भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और बुक्स आपको चाहिए तो बुक का भी ऑप्शन है, बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो बुक है जनरल टेस्ट के लिए मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे उसका कॉम्बो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं। तैयारी कैसे करनी है, आप लोगों को पहले टॉपिक्स पढ़ने हैं, MCQ पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। MCQ बेस्ड आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली हैं, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, डोमेन आपने पढ़े हुए हैं, बस अब आप लोगों को लास्ट टाइम के अंदर बेस्ट ऐसी चीज़ चाहिए जो आप लोगों की बढ़िया तैयारी करा दे, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर मैं मेल ID बता रहा हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। जल्दी ही मिल सकते हैं हम लोग अब आप लोगों से, आपकी क्लासेस में, बैचेज में, और YouTube क्लासेस भी आपके लिए फ्री हैं, वो भी अवेलेबल रहेंगी। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको बेस्ट लगे, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, चलेगा। थैंक यू, शुक्रिया।
जय हिंद, जय भारत।